नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुपद का भाग नहीं आता है, तो आज अच्छे से सीख जाएंगे कैसे बहुपद का भाग दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, यानी एक तरीका है। इसी तरीके से आप आसानी से किसी भी बहुपद के भाग को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे बहुपद का भाग छोटा हो या फिर बड़ा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर भाज्य का पहला पद और बटे में लिखा हुआ है भाजक का पहला पद। तो साथियों यही वो तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी बहुपद का भाग आसानी से दे पाएंगे। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 भागे एक्स प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 को भाग देना है x प्लस 2 से, और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 27 को भाग देना है x माइनस 2 से। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें x प्लस 2 से भाग देना है, x प्लस 2 से हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 को। साथियों यहाँ पर तरीका लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर है भाज्य का पहला पद। तो साथियों ये अंदर का जो पूरा पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं भाज्य, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं भाजक। यानी जिसको हम भाग देते हैं, जिसके हम टुकड़े करते हैं, उसी को हम कहते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं, भाग देने वाले पार्ट को हम भाजक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी आता है उसे हम भागफल कहते हैं, और नीचे जो कुछ भी बच जाता है उसे हम शेष फल कहते हैं। तो ये आप पहले से जानते होंगे। चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। यहाँ पर है भाज्य का पहला पद। भाज्य का पहला पद है एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर बटे का निशान इस तरह से लगा लेते हैं। नीचे है भाजक का पहला पद। भाजक का पहला पद है एक्स, नीचे लिख लेते हैं एक्स। तो यहाँ से एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर एक्स, यहाँ पर बचा है एक्स। तो साथियों यहाँ पर भागफल में हम लिख देंगे एक्स। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा नज़दीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा एक्स। अब x जो बचा है इसका हमें गुणा करना है x के साथ और 2 के साथ। तो x का गुणा x के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, प्लस और प्लस प्लस होता है। x का गुणा 2 के साथ होगा तो गिनती वाली संख्या को पहले लिखते हैं और उसके बाद ABCD वाली संख्याओं को, यानी x को इसके पीछे। तो 2 का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा। चलिए अब घटा लेते हैं, भाग में घटाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस। तो चिन्ह हमें बदल कर ही लगाना है। यहाँ प्लस है 2x के आगे तो यहाँ माइनस करना है, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस। यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ प्लस लगाते, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी प्लस लगाते। चलिए अब घटा लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीचे वाली ये जो संख्याएं हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर अब ये नीचे वाले चिन्ह से ली जाएंगी, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस का नहीं है, अब ये माइनस का हो गया। 2x अब ये प्लस का नहीं, अब ये माइनस का हो गया। यानी इनके नीचे जो चिन्ह लगा है उसी से अब इनको हम मानेंगे। 2x के आगे प्लस है लेकिन 2x अब प्लस का नहीं, अब माइनस का हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस का पहले था लेकिन अब माइनस का हो गया। चलिए अब घटा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का है, इसके आगे प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया तो ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, प्लस माइनस का कट जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर 3x जो है वो प्लस का है, 2x जो है वो माइनस का हो गया। तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा और प्लस आगे लगाते नहीं। तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं। 3x में घटा देंगे 2x, कितना मिलेगा 1x। 1 को गुणांक में नहीं लिखा जाता है, 1 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ x।
उसके बाद एक पद और उतारेंगे क्योंकि यहाँ पर भाजक में दो पद हैं, एक ये, तो यहाँ पर हमें दो पद लेने हैं। तो एक पद यहाँ पर बचा प्लस का 10, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 10। चलिए अब आगे हल करते हैं। x जो है वो प्लस का है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नियम पर। नियम क्या है? भाज्य का पहला पद, तो ये भाज्य का पहला पद है, ये दूसरा, तो पहला पद है x और बटे भाजक का पहला पद कितना है x। x से x कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब 1 का गुणा x के साथ होगा, यानी x 1 के x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 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 होगा और 2 1 के 2। अब घटा देंगे, तो इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, चिन्ह हमें बदल देने हैं। तो एक x माइनस का है, एक x प्लस का है, प्लस का और माइनस का कट जाएगा। यहाँ पर प्लस का 10 है, माइनस का 2 है, प्लस वाली संख्या फिर से बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। कितना लिखेंगे? बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे, 10 में घटाएंगे 2, कितना मिलेगा? 8, और ये हमारा शेष फल हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 8। तो ये पहला सवाल हल हो गया। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल, सवाल नंबर 2। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 हमने लिख लिया है। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 27 को हमें भाग देना है x माइनस 2 से। तो वही नियम यहाँ पर भी लगाते हैं। ये भाज्य का पहला पद है x³ और नीचे बटे में लिखना है भाजक का पहला पद कितना? x। यहाँ पर एक x कट जाएगा, कितना बचेगा? x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे भागफल में, यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ कर देते हैं। x स्क्वायर का गुणा x के साथ होगा तो x³ हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद x स्क्वायर का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 पहले आगे रहेगा और उसके बगल में x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब घटा लेते हैं। इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे है प्लस तो माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया x³, तो ये कट जाएगा। कुल मिलाकर पहला पद कट ही जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। प्लस का है 2x स्क्वायर, माइनस का है x स्क्वायर। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा, कितना बचेगा? घटा लेते हैं बड़ी संख्या में छोटी को। 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घटाएंगे तो एक x स्क्वायर बचेगा, एक लिखा नहीं जाता आगे तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। एक पद और उतारेंगे, पहले प्लस लगा लेंगे, ये यानी यहाँ पर प्लस का 10x उतार लेंगे इस तरह से। 2 पद यहाँ है, 2 पद यहाँ भी होने चाहिए। अब दोस्तों x स्क्वायर के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए अब आ जाते हैं नियम पर। ऊपर हमें लिखना है अंश में भाज्य का पहला पद और बटे में लिखना है भाजक का पहला पद। तो x से यहाँ पर x कट जाएगा, ऊपर x स्क्वायर है, एक x कट जाएगा तो x बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब x का गुणा दोनों पदों के साथ कर देते हैं। x का गुणा x के साथ तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 2 का गुणा x के साथ होगा तो 2x हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, यहाँ पर 2x के आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर के आगे प्लस है तो ये माइनस, ये फिर से कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पर प्लस का 10x है और प्लस का 2x है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं। आप सभी लोग जानते हैं एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह आगे प्लस का रहेगा, प्लस लिखा नहीं जाता। तो 10x में 2x जोड़ेंगे 12x हो जाएगा। एक संख्या और उतारेंगे माइनस का 27। चलिए अब शुरुआत में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद शुरुआत में यहाँ पर कितना है, यानी ये भाज्य का पहला पद जो है ये कितना है? 12x। यहाँ लिख लेते हैं 12x और बटे में भाजक का पहला पद कितना? x। भाज्य का पहला पद ऊपर लिखना है और भाजक का पहला पद नीचे लिखना है। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर? 12, यहाँ पर बचा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल में 12। अब 12 का गुणा
दोनों पदों के साथ कर देते हैं। 12 का गुणा x से होगा तो 12x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है 12 के आगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 12 दूना 24, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर घटा लेते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। इसके आगे है माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे है प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा। प्लस का 24 है, माइनस का 27 है, माइनस वाली संख्या है बड़ी तो माइनस का ही बचेगा। कितना बचेगा, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं, साथ में 4 जाएगा, कितना बचेगा 3। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आगे लगेगा, यानी माइनस का 3 यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। तो साथियों ये जो तरीका हमने आपको बताया है आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।